हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। जॉइंट वेंचर अकाउंट्स का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि जॉइंट वेंचर होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, अब जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस क्या है, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है और जॉइंट वेंचर में कौन कौन से अकाउंट रखे जाते हैं, उसके मेथड्स क्या है, वो सब कुछ आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जॉइंट वेंचर होता क्या है। तो जॉइंट वेंचर क्या है, एक बिजनेस अरेंजमेंट है। क्या है, एक बिजनेस अरेंजमेंट है इन विच टू और मोर पार्टीज agree to combine their resources, expertise or assets to achieve a specific goal। एक स्पेसिफिक गोल होता है उसको अचीव करने के लिए, और अंडरटेक अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या एक स्पेसिफिक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टीज कंबाइन होती है। ओके और जब भी ये प्रोजेक्ट या गोल कंप्लीट हो जाए तो वो तो जॉइंट वेंचर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके तो टू और मोर पर्सन्स कम टुगेदर टू अंडरटेक सम बिजनेस टेम्पररीली। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, टेम्पररीली होता है। ओके इट मे बी टू बिल्ड अ ब्रिज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड, या फिर ब्रिज बना दिया या फिर कंस्ट्रक्ट करिए रोड का, या फिर सेंडिंग गुड्स ऑन कंसाइनमेंट और टू सेल सीजनल गुड्स बेचने के लिए। तो इन सब में क्या होता है कि जब भी ये जैसे कि ब्रिज बनाने का हो, जॉइंट वेंचर किया ब्रिज बनाने के लिए, तो जब वो ब्रिज बन गया तो वर्क जो है कंप्लीट हो गया, तो जॉइंट वेंचर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एंड टू क्लोज द अंडरटेकिंग आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड, दिस इज कोल्ड जॉइंट वेंचर। इसे क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं। ठीक है, वो किसी भी चीज में हो सकता है, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो होगा जॉइंट वेंचर। ओके कोई भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि बिल्डिंग ब्रिज, या फिर बिल्डिंग बनानी हो, या फिर रोड कंस्ट्रक्ट करना हो, गुड्स बेचने हो, भेजने हो ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, फिर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हो गया, तो उसके लिए भी होता है। फिर फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो इन सभी के लिए क्या होता है, जॉइंट वेंचर होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, टेम्पररीली। ओके अब उसके फीचर्स कौन कौन से है। इट इज अ शॉर्ट टर्म कॉमर्शियल अंडरटेकिंग। ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म कॉमर्शियल अंडरटेकिंग है बिटवीन टू और मोर पर्सन। its time period will be restricted to completion of the ऑब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो इसका टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो गया। उसका टाइम पीरियड बस इतना ही होता है जब तक वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, जो गोल जो प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट हो उतने तक की होता है ये जॉइंट वेंचर। फर्म नेम मे बी गिवन और मे नॉट बी गिवन इन दैट अंडरटेकिंग। ओके फर्म का नेम जो है वो दिया भी जाता है, नहीं भी दिया जाता। पार्टनर्स हु अंडरटेक द जॉइंट वेंचर आर नोन एज, उसे क्या कहते हैं, को वेंचरर्स कहते हैं। जो पार्टनर्स होते हैं जॉइंट वेंचर में तो उनको कहते हैं को वेंचरर्स। को वेंचरर्स अग्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अग्रीड प्रोपोर्शन। उनका प्रोपोर्शन हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके जॉइंट वेंचर इज नॉट पॉसिबल इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। वो ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, सभी बिजनेस में वो पॉसिबल नहीं हो सकता। वैसे ही बिजनेस पॉसिबल हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म वाले बिजनेस में ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता। Certain accounting principle like going concern does not apply to joint venture। क्यों going concern, यानी फ्यूचर में भी बिजनेस चालू रहने वाला है, बट यहाँ पर क्या होता है जॉइंट वेंचर में, वो तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इसीलिए जो कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि गोइंग कंसर्न, वो इस पे अप्लाई नहीं होते। इट इज इजियर टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर। Separate books of account may be kept for joint venture or accounts may be kept by each partner in their own books of accounts। यानी कि जो भी जॉइंट वेंचर में सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन किए जा सकते हैं, या फिर हर एक पार्टनर जो है वो खुद खुद का अलग से अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, तो वो उनकी मर्जी के हिसाब से होता है। ओके
जॉइंट वेंचर में। वो कैसे होगा वो भी मैं आगे आएगा, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, उसकी मेथड कौन सी है। तो ये थे फीचर्स जो उसकी डेफिनेशन पर में से ही थे। ओके, अब है डिफरेंस क्या है जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप का। क्यों? क्योंकि जॉइंट वेंचर में भी पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स होते हैं। ओके, दो या दो से ज्यादा पार्टीज ही होती हैं उसमें भी। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो वो एक तो है सेपरेट नेम। तो पार्टनरशिप हैज अ सेपरेट फर्म नेम। पार्टनरशिप के बाद क्या होती है? एक सेपरेट फर्म नेम होता है, ठीक है। बट नो सच फर्म नेम इज नेसेसरी इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में सेपरेट फर्म का नेम की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसीलिए। पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ जॉइंट वेंचर इज टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट हैज अराइजन। कोई भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने की अपॉर्चुनिटी थी, काफी ज्यादा प्रॉफिट था उसमें, तो बस बिल्डिंग बनाने तक का ही उनका साथ था। जॉइंट वेंचर तभी तक का ही था। ओके, तो इस तरह से जॉइंट वेंचर का पर्पस क्या है? अपॉर्चुनिटी तक का ही है। ओके, वाइल इन पार्टनरशिप में क्या होता है कि बिजनेस इज परमानेंट। पार्टनरशिप में बिजनेस जो होता है वो परमानेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है पार्टनरशिप में। ड्यूरेशन, तो पार्टनरशिप इज अ परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन ज्वाइनिंग इट। ओके, वो परमानेंट होता है। इट कैन बी डिसॉल्व, वो डिसॉल्व भी हो सकता है। बट जॉइंट वेंचर में क्या होता है? वो रिस्ट्रिक्टेड होता है टू अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट ओनली। इट इज ओनली अ टेम्पररी पार्टनरशिप। ये एक टेम्पररी पार्टनरशिप है जॉइंट वेंचर। सेपरेट बिजनेस, तो जनरली पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप आर नॉट अलाउड टू कैरी ऑन बिजनेस competing with that of the firm। ओके, तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर्स जो है वो अपना खुद का अलग बिजनेस ज्यादा नहीं कर सकते, सेम बिजनेस। बट जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि पार्टनर्स जो है, पार्टनर्स में हैव देयर ओन सेपरेट बिजनेस। उन सबका अलग अलग बिजनेस हो सकता है, ठीक है। वो अपना खुद का भी बिजनेस करते हैं वही, और वो जॉइंट वेंचर में भी होते हैं। अब है सेपरेट अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप बीइंग परमानेंट, वो क्या है? परमानेंट है पार्टनरशिप। तो इसके अंदर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। बट वेर एज इन जॉइंट वेंचर, इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर, सेपरेट बुक्स आर नॉट ऑलवेज मेंटेन। ओके, सेपरेट बुक्स हमेशा के लिए नहीं होते हैं जॉइंट वेंचर में। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसीलिए। Many times the partners keep accounts of joint venture in their own books of accounts, kept for their own separate business। अब लायबिलिटी में क्या है कि द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन जॉइंट वेंचर इज लिमिटेड टू द लिमिटेड पर्पस। जॉइंट वेंचर में क्या होता है? लिमिटेड होता है, जो उनका पर्पस होता है उतने तक लिमिटेड होता है, फॉर विच इज एंटर्ड इनटू। That liability ends as soon as the venture is over। जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो गया तो उनकी लायबिलिटी भी कंप्लीट हो जाती है। अब एनुअल अकाउंट्स के बारे में। एनुअल अकाउंट्स, तो इफ द जॉइंट वेंचर इज फॉर अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टर्म, यानी 6 महीने के लिए या 7-8 महीने के लिए है जॉइंट वेंचर, तो फाइनल अकाउंट्स आर नॉट पोस्टपोन्ड टिल द एंड ऑफ द ईयर। यानी एक साल खत्म होने तक फाइनल अकाउंट नहीं होते हैं। बट वो क्या होता है कि जैसे 6 या 7 महीने में या 8 महीने में वो जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो जाता है, तो फाइनल अकाउंट तभी बनाकर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बांट देते हैं। ओके, पूरा अकाउंट जो है वहीं पे क्लोज कर देते हैं। बट पार्टनरशिप में क्या होता है? अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एनुअली। वो एनुअली प्रिपेयर होता ही है पार्टनरशिप में। क्यों? क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है, तो एनुअली तो बनाना पड़ेगा, अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इन जॉइंट वेंचर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच वेंचर व्हेन इट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो उनका जो भी प्रपोर्शन रहेगा कि इक्वली रखना है या 2:1 रखना है, जैसे भी उनका प्रपोर्शन होगा, तो वैसे उनका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली हर एक वेंचर का, जब भी जॉइंट वेंचर कंप्लीट होगा तब। बट पार्टनरशिप में क्या होता है? इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एवरी ईयर के एंड में वो प्रिपेयर होता ही है पार्टनरशिप का अकाउंट। जो पार्टनरशिप जो प्रॉफिट है वो प्रिपेयर होगा। क्यों? क्योंकि हर एक साल के एंड में अकाउंट्स तो प्रिपेयर होंगे ही, तो उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी हर एक साल के एंड में प्रिपेयर होगा ही। ओके, लो, तो देर इज नो सेपरेट लो फॉर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के लिए तो कोई सेपरेट लो है ही नहीं। और जो पार्टनरशिप एक्ट है
1932 वो अप्लाई होता है पार्टनरशिप के लिए। अब अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स। बट जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स जो है आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आगे चलने वाला है, इसीलिए। ओके, तो आपको बस इतना याद रखना है जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में कि जो जॉइंट वेंचर है ना, एक प्रोजेक्ट या कोई एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, गोल है, उसके तक ही लिमिटेड है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है जॉइंट वेंचर। ओके, और पार्टनरशिप जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तब आपको माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनरशिप है तो अकाउंट्स भी उसी तरह से ही बनेंगे। ओके, उसके लिए लो भी होगा पार्टनरशिप के लिए, और जॉइंट वेंचर तो अकाउंट्स भी उस हिसाब से बनेंगे, लायबिलिटी भी इतनी ही होगी जॉइंट वेंचर की। और जो लो है तो वो तो कोई भी लो होगा नहीं इसके अंदर जॉइंट वेंचर में, वो क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब आगे है जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट, तो उन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। ओके, तो इसके पहले मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट जो है, ये वाला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है, तो आप उसे जरूर से देखिएगा। तो और अब जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जॉइंट वेंचर क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो क्या है, टेम्पररी पार्टनरशिप है। ठीक है, एंड द रिलेशन बिटवीन को वेंचरर्स, तो वो कैसा होता है, पार्टनर्स का ही होता है, क्योंकि ये क्या है, टेम्पररी पार्टनरशिप है, इसीलिए पार्टनर्स का ही रिलेशन होता है उनके बीच में। और कंसाइनमेंट क्या होता है, तो वो कोई पार्टनरशिप नहीं होता। कंसाइनमेंट पार्टनरशिप नहीं होता। देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनी क्या होता है, एजेंट होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन से ही मतलब होता है। ठीक है, जो कंसाइनर होता है वो कंसाइनी को अपने जो गुड्स है वो सेल करने के लिए देता है, और उसके बदले कंसाइनी को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो वो पार्टनरशिप नहीं है। तो इसलिए इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का है। कंसाइनी क्या है, एक एजेंट की तरह वो काम करता है, वो उसे कमीशन मिलता है गुड्स को सेल करने के लिए। अब आगे है जो सेल इज इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द रिस्क ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसमें सभी पार्टनर्स का जो रिस्क है वो इन्वॉल्व है। और सेल इन कंसाइनमेंट इज ऑन द बिहाफ ऑफ एंड एट द रिस्क ऑफ कंसाइनर। ठीक है, जो कंसाइनमेंट सेल जो होता है वो किसके बिहाफ पे होता है, कंसाइनर के बिहाफ पे होता है। और जो रिस्क है वो भी इसका होता है, कंसाइनर का ही होता है। और यहाँ पर जो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, सब कुछ पार्टनर्स का होता है। एनी पार्टनर कैन बी entrusted with the responsibility of selling and he may or may not be paid any commission। जो सेलिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी भी पार्टनर को दे सकते हैं, और इसमें जो कमीशन है वो मिलता भी है और नहीं भी मिलता। कमीशन का कुछ है नहीं, मिलता भी और नहीं मिलता। और कंसाइनमेंट में क्या होता है, सेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग इज गिवन टू द कंसाइनी, कंसाइनी को दिया जाता है, और जो उसके लिए उसको क्या मिलती है, कमीशन मिलता है। ही इज पेड अ कमीशन फॉर दिस सर्विस। ऑल पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड दे ऑल प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट इन देयर बुक्स। सभी लोग जो है, सभी जो पार्टनर्स है, उन्होंने ऑल प्रिपेयर, सभी लोग प्रिपेयर करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट उनके खुद के बुक्स में। अगर सेपरेट बुक्स आर नॉट केप्ट, सेपरेट बुक्स अगर नहीं है तो। ओके, और जो कंसाइनी है वो प्रॉफिट एंड लॉस से परे है बिल्कुल, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन से ही मतलब है। वो कोई भी कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह कुछ भी प्रिपेयर नहीं करता। ओके, ही डज नॉट प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट। अ जॉइंट वेंचर कैन बी अंडरटेकन नॉट ओनली फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ये सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए सिर्फ नहीं होता, बट वो किसके लिए भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी हो सकता है, अंडर राइटिंग शेयर्स के लिए भी हो सकता है, एंड चार्टरिंग अ शिप, इन सभी चीजों के लिए हो सकता है जो शॉर्ट टर्म के लिए की जा सकती हो। और जो कंसाइनमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इज ओनली अ मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स थ्रू एन एजेंट इन अ फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है, or in a distant market. It is of no use for other types of business activity। other types of business activity के लिए ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है,
ये सिर्फ और सिर्फ सेलिंग गुड्स के लिए ही है कंसाइनमेंट। अब आगे है जॉइंट वेंचर में ऑल पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फाइनेंस ऑफ जॉइंट वेंचर इन एन अग्रीड प्रोपोर्शन। अब पार्टनर्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कंबाइन होकर कोई एक एक्टिविटी, कोई एक गोल को अचीव करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो फाइनेंस तो सभी देंगे उनके प्रोपोर्शन में। ओके, तो अब जो कंसाइनमेंट में क्या होता है, जो कंसाइनर, ओनली द कंसाइनर इन्वेस्ट, जो ओनर होता है गुड्स का, कंसाइनर वही सिर्फ इन्वेस्ट करता है मनी, पैसा जो वही सिर्फ इन्वेस्ट करता है, और जो कंसाइनी है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है। जॉइंट वेंचर इज ऑलवेज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है जॉइंट वेंचर, और कंसाइनमेंट जो है वो परमानेंट बेसिस के लिए भी हो सकता है। देयर इज नो सेपरेट लॉ फॉर जॉइंट वेंचर, और बिजनेस ऑफ कंसाइनमेंट इज कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कभी कभार जो कंसाइनी होता है वो पूरी एजेंसी भी होती है, तो उस हिसाब से उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी कंसाइनमेंट होते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जॉइंट वेंचर बिलोंग्स टू ऑल वेंचरर जॉइंटली, तो वो सभी वेंचर के लिए होती है, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है जॉइंट कंसाइनमेंट का, बिलोंग्स टू ओनली कंसाइनर, वो सिर्फ कंसाइनर से है। Business of joint venture can be carried on for movable as well as immovable both types of assets, दोनों के लिए हो सकता है, मूवेबल गुड्स के लिए भी और इमूवेबल जो है उन सभी के लिए होता है जॉइंट वेंचर। बट कंसाइनमेंट बिजनेस में क्या होता है, इज कैन बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल गुड्स ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स ही होते हैं कंसाइनमेंट में। तो ये था जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट के बीच का डिफरेंस। आपको जॉइंट वेंचर का मतलब पता होगा ना, तो भी आप इन दोनों का मतलब आप जो डिफरेंस है वो लगा सकते हो कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर का। ओके, अब आगे है यहाँ पर मेथड ऑफ कीपिंग अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट्स, तो उसमें एक होता है नो सेपरेट बुक्स आर केप्ट, सेपरेट बुक्स नहीं रखी जाती, मेंटेन नहीं रखी जाती, और एक होता है सेपरेट बुक्स आर केप्ट। तो देखिए, जब भी सेपरेट बुक्स नहीं रखी जाती मीन्स उसके अंदर भी दो है, एक तो है ओनली वन पार्टनर कीप्स अकाउंट, सिर्फ एक ही मेंटेन रखता है पार्टनर, फिर और दूसरा है ऑल पार्टनर्स कीप अकाउंट, सारे ही पार्टनर्स जो है वो अकाउंट्स रखते हैं, तो उसमें नेसेसरी अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर, एक तो होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट जो सभी रखते हैं, और एक होता है को पार्टनर्स अकाउंट। ये दो अकाउंट्स होते हैं जब सभी पार्टनर्स अकाउंट मेंटेन रखें तब, और जब सेपरेट बुक्स रखते हो, सेपरेट बुक्स आर केप्ट, तब कौन कौन से होते हैं, तब तीन होते हैं, एक तो होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट होता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एक होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक होगा जॉइंट बैंक अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी पार्टनर्स हो उन सभी के अकाउंट यहाँ पर बनेंगे, दो हो तो दो पार्टनर्स, तीन हो तो तीन पार्टनर्स के अकाउंट बनेंगे, इस तरह से जब सेपरेट बुक्स रखे गए हो तब। ओके, तो ये था। तो अब इन सब के जो सम्स है ना, इन सब के सम्स के सॉल्यूशन है वो मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी सॉल्व करके। तो ये था इतना जॉइंट वेंचर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आपको ये पता होना चाहिए सम्स कैलकुलेट करने से पहले। तो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।